नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मेले से एक साथ लौट रहे थे घर, आपस में ही टकरा गई बाइक, 3 की मौत। खूंटी जिला के कर्रा थाना क्षेत्र के खूंटी सड़क पर कटहल टोली के पास 2 बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक घायल हो गए। घटना रविवार की लगभग 9:30 बजे की है। पुलिस ने बताया कि सोने में मेला देखकर 2 बाइक पर सवार होकर 3 युवक अपने घर लौट रहे थे। रफ्तार तेज होने के कारण अनियंत्रित होकर दोनों बाइक आपस में टकरा गई और सभी 6 युवक घायल हो गए। उसी समय कर्रा पुलिस की टीम भी सोनमेर मेला से लौट रही थी। पुलिसकर्मियों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया। 3 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उन्हें रिम्स रेफर कर दिया है। तीनों मृतक की पहचान कर ली गई है। मृतकों में मास्को गांव निवासी सुखैर मुंडा 25 वर्षीय, लोहरदगा जिले के सेन्हा गांव निवासी तौहीद 42 वर्षीय और मधुबनी निवासी अब्दुल सलाम 40 वर्षीय शामिल हैं। देवघर और गोड्डा में छापेमारी, जमीन और शराब घोटाला से जुड़े हैं छापेमारी के तार। कई कारोबारियों के यहां पड़ी है रेड। आज सुबह देवघर और गोड्डा के कई कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। शराब कारोबारियों पर भी ईडी नकेल कस रही है। गोड्डा जिले में शराब कारोबारी मुकेश बजाज के कई ठिकाने पर छापा पड़ने की खबर आ रही है। देवघर के उमाशंकर सिंह, संजय मालवीय, महेश भट्ट समेत कई कारोबारी आयकर विभाग निशाने पर हैं। संभावना जताई जा रही है कि इन सब का संबंध झारखंड में हुए बड़े शराब घोटाले से भी है। कारोबारी योगेंद्र तिवारी से पूछताछ में ईडी के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं, जिसका असर यह छापेमारी है। ईडी ने योगेंद्र तिवारी से पूछताछ के क्रम में इस घोटाले से संबंधित कई अहम जानकारियां हासिल करने की कोशिश की थी। आज सुबह से ही विभिन्न ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। धनबाद में रेलवे लोडिंग पॉइंट पर बमबाजी, ट्रक के शीशे टूटे, लोगों में दहशत। कोयलांचल में बमबाजी और गोलीबारी जैसे आम बात हो गई है। अपराधियों का मनोबल ऐसा बढ़ा हुआ है कि वो कहीं भी बम पटक दे रहे हैं। ताजा मामला जिले के केंदुआडिया थाना क्षेत्र के कुसुंडा रेलवे लोडिंग पॉइंट का है। सोमवार सुबह कुसुंडा लोडिंग पॉइंट पर खड़ी एक हाईवा पर अपराधियों ने बमबाजी की। इस घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इधर धमाके की आवाज सुनकर वहां काम कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बम फेंके जाने के कारण हाईवा का शीशा टूट गया। इस घटना से कर्मियों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपराधियों ने बमबाजी की घटना को अंजाम दिया है। लोडिंग इंचार्ज ने बताया कि हर दिन की तरह सभी लोग काम कर रहे थे। सुबह में अचानक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज सुनकर उस ओर दौड़े। सामने पहुंचने पर मालूम हुआ कि हाईवा के ऊपर बमबाजी की गई है, जिससे ट्रक का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवा के नीचे बम के अवशेष पाए गए, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई है। 2 पैसेंजर ट्रेन एक दूसरे से टकराई, हादसे में 13 की मौत, 50 घायल। आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार विजयनगरम जिले के कोठावलासा मंडल के कंटाकपल्ली में यह ट्रेन दुर्घटना हुई है। विशाखा से रायगढ़ तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन और पलासा से विजयनगरम की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 13 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर हादसे की जानकारी ली है। पीएम ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। अब बढ़ने लगी है ठंड, गिरने लगा है पारा। अक्टूबर महीने में तापमान में बड़ी गिरावट, अभी और बढ़ेगी ठंड, बीमारियों से रहे सावधान। झारखंड में ठंड बढ़ रही है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ रहा है। ठंड का एहसास होने लगा है। सर्द हवाओं का असर सुबह और शाम को ज्यादा महसूस होने लगा है। मौसम सर्द है तो सर्दी और खांसी के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बदलते मौसम के साथ तबीयत भी बिगड़ रही है। ऐसे मौसम में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही राज्य के कई हिस्सों में कोहरा और धुंध का असर देखा जा सकता है। इस महीने राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ दिनों में ही राज्य के कई हिस्सों में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिरा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले महीने की शुरुआत में पारा और गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 4 नवंबर तक आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सड़क दुर्घटना में लोहरदगा डीसी के बॉडीगार्ड की मौत, पुलिस मामले की कर रही जांच।
लोहरदगा डीसी के बॉडीगार्ड की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वो ड्यूटी के लिए डीसीओ ऑफिस बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान स्कूल बस के साथ उनकी सीधी टक्कर हो गई, जिससे उनकी मौत हो गई। सोमवार 30 अक्टूबर को सड़क दुर्घटना में डीसी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण के बॉडीगार्ड की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही डीसी, एसडीओ सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे। मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस ने स्कूल बस को अपने कब्जे में ले लिया है। बस का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच और आगे की कार्यवाही कर रही है। शहर के मुख्य चौराहे में हुई इस घटना को लेकर हर कोई हैरान है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग में बिसरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर रेल चक्का जाम, यातायात बाधित। दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल बिसरा रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन ठहराव को लेकर ग्रामीणों ने रेल चक्का जाम कर दिया, जिससे हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह ठप है। इस घटना से रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर रेलवे मंडल के बिसरा रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल के पूर्व में यात्री ट्रेनों का ठहराव हो रहा था, लेकिन कोरोना समाप्त होने के बाद यात्री ट्रेन का ठहराव बिसरा रेलवे स्टेशन पर नहीं किया गया, जिससे लोग काफी नाराज थे। इस बात को लेकर लोगों ने कई बार चक्रधरपुर रेल मंडल प्रबंधक से पत्र लिखकर ट्रेन ठहराव की मांग कर रहे थे, लेकिन बार बार लोगों की मांग होने के बाद रेलवे द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं देने के कारण सोमवार को सुबह ग्रामीणों ने बिसरा रेलवे स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर दिया, जिससे हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गया। अप और डाउन में दोनों तरफ कई यात्री ट्रेन जहां तहां खड़ी हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठाना पड़ रहा है। नगरपालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति परीक्षा पर अमर बावरी का सवाल, कहा मजिस्ट्रेट से हो जांच। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने रविवार को आयोजित नगरपालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति परीक्षा पर सवाल उठाया है। परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए गए हैं। कहा है कि राज्य सरकार झारखंड की नौकरियां बेचने में लगी है, ऐसा होने नहीं देंगे। सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाते हुए कहा है कि युवा विरोधी लूट और झूठ की झारखंड सरकार का संगठित कुकृत्य एक बार पुनः सामने आया है। नगरपालिका परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी की सूचना मिली है। छात्रों का कहना है कि कई केंद्रों पर सील टूटे पेपर मिले हैं। बावरी के मुताबिक अब जिम्मेदार जीएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की है। वह कैसे छात्रों की शंका का निवारण करता है। अगर मन में खोट नहीं है तो झारखंड सरकार मजिस्ट्रेट स्तर पर मामले की निष्पक्ष जांच कराए। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषियों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए परीक्षा रद्द की जाए। जैक का डिजी लॉकर नवंबर से ऑनलाइन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने डिजी लॉकर तैयार कर लिया है। नवंबर से इसे छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसमें 2023 तक की परीक्षा और मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए गए हैं। छात्र छात्रा मूल प्रमाण पत्र व अंक पत्र गुम होने पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट निकाल सकेंगे। इसमें एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड जाने वाले विद्यार्थियों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया गया है। जैक की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा होगी। वहीं जैक ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम भी डेवलप किया है। जैक के स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी। इसे पब्लिक डोमेन पर रखा जाएगा। इसमें किसी भी छात्र छात्राओं के नाम, माता पिता, जन्मतिथि व पास करने का वर्ष डालकर जानकारी ले सकेगा। इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा मार्कशीट व सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में लाभ मिलेगा। दूसरी जगहों में नामांकन से लेकर नियुक्ति में संस्थान सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए सर्टिफिकेट की प्रति भेजने और उसकी जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना होगा। एम्स देवघर में 91 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। एम्स देवघर में ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर शैक्षणिक के 91 पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर है। जिन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनमें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, लाइब्रेरियन, मेडिकल सोशल वर्कर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल व एसीआर, जूनियर अकाउंट अफसर, हॉस्टल वार्डन व कैशियर, ऑफिस असिस्टेंट व फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर, लैब टेक्नीशियन व लैब अटेंडेंट, जूनियर वार्डन, हॉस्पिटल अटेंडेंट शामिल हैं। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी amsdevghar.edu.in पर देखी जा सकती है। परीक्षा नई दिल्ली, कोलकाता व बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारी के लिए बैठक आज। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण
15 नवंबर से शुरू होगा और 29 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम की आवश्यक तैयारी के लिए सोमवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा की जाएगी। कार्मिक विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को पत्र लिखा है। बैठक शाम 5:30 बजे निर्धारित की गई है। इससे पहले चले 2 चरणों में इस कार्यक्रम को सरकार अपनी उपलब्धि मानती है। बायोमेट्रिक हाजिरी का दबाव बनाया तो घेराव। एचईसी में बायोमेट्रिक सिस्टम में प्रवेश का एचईसी बचाव मजदूर संघर्ष समिति ने विरोध किया है। सोमवार से प्लांटों में बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया जा रहा है। समिति ने इस मामले पर रविवार को बैठक की। कहा कि यदि अधिकारी बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए बाध्य करेंगे तो प्लांटों के महाप्रबंधक का घेराव किया जाएगा। समिति के नेताओं ने कहा कि वेतन कैंटीन सुविधा के बिना पंचिंग सिस्टम लागू नहीं होने दिया जाएगा। प्रबंधन से पूर्व की व्यवस्था जारी रखने की मांग की गई। इस मामले का जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा। प्रबंधन बिना सुविधाएं दिए इस तरह के सिस्टम को लागू नहीं कर सकती है। बैठक में आंदोलन जारी रखने के लिए कोष संग्रह का निर्णय लिया गया। सेक्टर 2 और झोपड़ी मार्केट के कारोबारियों ने इसमें सहयोग किया, जिसका समिति ने स्वागत किया है। बम से हमला करने वाले 2 आरोपी धराए। रातू रोड इलाके में बम मारकर युवक व महिला को घायल करने के मामले में 2 आरोपियों को सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। आरोपियों में विक्की यादव और विक्रम यादव शामिल हैं। दोनों आरोपी बाबा अस्पताल गली के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार बीते 19 अक्टूबर को आरोपियों ने मामूली विवाद में रोहन नामक युवक पर बम से हमला कर दिया था। इस घटना में रोहन के अलावा कुलवा तिर्की भी घायल हो गई थी। कुलवा तिर्की के बयान पर विक्की, विक्रम, रिक्की, लालू व शारदा देवी पर केस दर्ज किया गया था। योगेंद्र तिवारी ने सर्कल अफसर की मिलीभगत से जमीन हथियाई। शराब घोटाले के आरोपी योगेंद्र तिवारी को लेकर ईडी नए खुलासे कर रही है। रिमांड पर पूछताछ के दौरान योगेंद्र तिवारी से जमीन की लूट व ट्रांसफर पोस्टिंग में आए साक्ष्यों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि योगेंद्र तिवारी किसी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी ने जांच में पाया कि योगेंद्र तिवारी ने कुछ अफसरों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए प्रेम प्रकाश से संपर्क कराया था। इसके बाद प्रेम प्रकाश ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए संपर्क में आए अफसरों से वसूली की थी। वहीं ईडी ने देवघर के श्यामगंज थाना में 27,413 स्क्वायर फीट जमीन हथियाने में सरकारी पदाधिकारी अमर प्रसाद की भूमिका पाई गई है। कोल्हान जंगल में पुलिस की दबिश से घबराकर सारंडा में आ रहे हैं नक्सली। कोल्हान जंगल में पुलिस व सीआरपीएफ की दबिश व मजबूत घेराबंदी से घबराकर भाकपा माओवादी नक्सलवादियों के शीर्ष नेता अपने अपने दस्ते के साथ कोल्हान जंगल से भागकर एक बार पुनः सारंडा जंगल में घुस रहे हैं। सारंडा स्थित कुमडीह क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों का एक दस्ता के प्रवेश करने की खबर के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। सूत्रों के अनुसार नक्सली अपने संगठन में नए युवकों और बच्चों को शामिल कराने के लिए कुछ गांवों में गए और इसे घबराकर उक्त गांवों के कई बच्चे गांव से भागकर शहरी क्षेत्रों में अपने रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं। उल्लेखनीय है कि सारंडा के ग्रामीण लगभग 15 वर्षों तक नक्सलियों का आतंक व दंश झेले हुए हैं। इस दौरान उनके सैकड़ों अपने नक्सली घटना में मारे गए अथवा नक्सलियों के सहयोग करने के आरोप में जेल भेजे गए थे। एक व्यक्ति को सिर्फ 2 किलो प्याज देगा बिस्कोमान। प्याज और दाल की बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है। लोगों की परेशानी कम करने के लिए बिस्कोमान पहले से ही चना दाल 60 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध करा रहा है। अब प्याज भी उपलब्ध कराया जाएगा। बिस्कोमान के अधिकारियों ने कहा कि हर किसी को प्याज उपलब्ध हो सके, इसके लिए एक व्यक्ति को 2 किलो से अधिक प्याज नहीं मिलेगा। लोगों को 25 रुपए किलो प्याज मिलेगा। प्याज सीमित मात्रा में ही उपलब्ध कराने का मकसद यह है कि कोई भी व्यक्ति इसकी कालाबाजारी न करे। जिन लोगों को प्याज की जरूरत है उन्हें निर्धारित स्थल पर पहुंचकर नाम और मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बाद प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। लोगों को प्याज मिल सके, इसके लिए पंडरा बाजार समिति परिसर सहित चौक सहित कई प्रमुख स्थलों पर बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे। जरूरत होने पर ऑटो पर भी प्याज भेजकर इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने का निर्देश। राज्य स्थापना दिवस को लेकर नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार ने शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने इन्फोर्समेंट शाखा के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो वेंडिंग जोन में लगी दुकानों को हटवाने के साथ साथ सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करें। इसके अलावा शहर में गंदगी फैलाने वाले वेंडर्स, फल विक्रेताओं एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। उन्होंने प्रमुख सड़कों के साथ साथ गली मोहल्ले का भी भ्रमण कर सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल गिराने वालों पर भी कार्रवाई करने को कहा है।
स्कूल में पढ़ने आने वाली लड़कियों से नशे में धुत मंचलों को छेड़खानी करना पड़ा भारी, जमकर हुई पिटाई। बेरमो अनुमंडल के गोमिया +2 हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आती हुई युवतियों को नशे में धुत 2 युवक उनके साथ छेड़खानी करने लगे। बात बढ़ता देख कुछ युवती ने दौड़कर इसकी सूचना स्कूल प्रबंधन को दी। स्कूल प्रबंधन तुरंत स्कूल के बाहर आकर उन 2 लड़कों को पकड़ा। अगल बगल के ग्रामीण भी इकट्ठे हो गए। गोमिया रेलवे स्टेशन के मुख्य पथ को लेकर धनबाद रेल मंडल प्रबंधक को जीप सदस्य ने सौंपा ज्ञापन। गोमिया रेलवे स्टेशन का मुख्य पथ जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, इस समस्या से अवगत कराते हुए जीप सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र राज ने धनबाद रेल मंडल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा और बताया कि स्टेशन का मुख्य पथ जर्जर हो चुका है। बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं जिसमें पानी जमा रहती है। छोटे बड़े वाहन जब गुजरते हैं तो रात्रि के समय में इस पथ में अंधेरा रहने पर आए दिन दुर्घटना होते रहती है। आने जाने वाले यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके लिए रेल प्रबंधक से कहा कि बरसों से यह सड़क जस की तस है। इस सड़क की मरम्मती करते हुए दोनों ओर लाइटें और पानी निकलने के लिए नाली बनाने की बात कही, ताकि स्टेशन आने जाने वाले यात्री बिना किसी परेशानी के स्टेशन आ जा सके। गिरिडीह में ऑनलाइन लॉटरी टिकट बेचने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। गिरिडीह जिले में लॉटरी के अवैध कारोबार के खिलाफ गिरिडीह एएसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने बीती रात को गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में छापेमारी कर अवैध लॉटरी कारोबार करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।